ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 162वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम हनिक के छठे सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 146। माइक बंद कर लीजिएगा जिनका माइक ऑन है। सूत्र है न कार्याश्रय कर्तृवधात्। अब जो बात कही जा रही यहां पर, न कार्याश्रय कर्तृवधात्, प्रसंग जो चल रहा है आपको पता है क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग ये चल रहा है हिंसा और अहिंसा। प्रश्नकर्ता कहता है जीवित शरीर को जलाने से कोई हिंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा तो नित्य, आत्मा को तो कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा तो वैसा का वैसा रहेगा। हिंसा तब मानी जाएगी जब उसमें कोई कमी आ जाए, उसको चोट पहुंचाया जाए। उसको कोई चोट पहुंचता ही नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, वो ठस से मस नहीं हो सकता, जैसा वैसा रहेगा, तो उसकी क्या हिंसा होगी? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। सिद्धांती कहते हैं हमने कब कहा है आत्मा में कुछ कमी आ जाए, आती है इसलिए उसकी हिंसा होती है, इसलिए कह रहे हैं ना। सूत्र का जो अभिप्राय है, ना का मतलब है हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आत्मा की हिंसा होती है क्योंकि आत्मा को कोई चोट पहुंचाता है और उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है इसलिए वो हिंसा है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा को भी हम वैसा ही मानते जैसा आप कहना चाह रहे हो कि वो नित्य है, परंतु हिंसा होती है तो किसकी होती है? तो कहा कार्याश्रय कर्तृवधात्। जो सुख दुख रूपी जो कार्य है उसका आश्रय जो इंद्रियां हैं, जिनके कारण से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, तो उन सुख दुखों का आश्रय आधार जो इंद्रियां हैं उनमें कमी आती है। इंद्रियों की कमी होने से सुख दुख में अंतर आता है। इसलिए इंद्रियों के वध से, इंद्रियों की पीड़ा से, शरीर के वध से, शरीर की पीड़ा से हिंसा मानी जा रही है, और ऐसा ना करने पर अहिंसा माना जाएगा। इसलिए कार्याश्रय कर्तृवधात् ये हेतु है सिद्धांती का। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये प्रसंग आपके सामने आ चुका है, फिर भी मैंने दोहरा दिया है। अब तीसरा अनुच्छेद है यहाँ पर। हाँ, अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो शंका है की तरफ से कि जो उसने कहा कि आत्मा नित्य है, इसको जला देने से या कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो नित्य चीजें समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो इंद्रियां हैं ये भी तो जड़ पदार्थों में नहीं आती। तो जड़ पदार्थों में आती है ना, तो फिर सुख दुख का उसके संसर्ग वाली बात नहीं समझ में आ रही है। क्या नहीं समझ में नहीं आ रही है? जो यहाँ सिद्धांती ने तर्क दिया कि सुख दुख इंद्रियों के माध्यम से जो होता है इसलिए यहाँ हिंसा हो रही है। जी हाँ, तो मैं आपके
मैं आपकी आंखें फोड़ दूंगा तो फिर आपको जो सुख मिलेगा आगे, और बहुत कुछ आपकी आंखें सुख को पैदा कर सकती थी, वो सुख को पैदा नहीं करेंगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? कोई नहीं चाहेगा ऐसा। तो इंद्रियों की हानि से जो सुख दुख पैदा हो सकती है, यानी सुख पैदा हो सकता है, तो वो नहीं हो पाएगा। यही तो हिंसा है। फिर जो इंद्रियों में जो कनेक्टिविटी है, जिसके कारण से इंद्रियों में संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वो तो फिर आत्मा के संसर्ग से ही हो रही है ना। इधर उधर भागो मत, पूरे प्रसंग को सामने रख करके देखो। आप खिचड़ी बना करके देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? आप खिचड़ी क्यों बना रहे हो? आप आत्मा को अलग मान करके सारी बातें कर रहे हो। जो भूल कल माता जी ने की थी, वही भूल आप कर रहे हो। आप दोनों को समझने का प्रयत्न करना। आप एक पक्ष में बातें रख करके फिर देखो तो आपको समझ में आएगा बातें क्या हो रही है। आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, अलग ही कुछ है ही नहीं है, सब कुछ जड़ वस्तु है। उसी को आत्मा कहते हैं। जब सब असेंबलिंग हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है। वो सब नष्ट हो जाता है तो फिर नया पैदा हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई आत्मा चेतन ये मानने की तो कोई जरूरत है ही नहीं है। ये मुख्य बात चल रही है, उसी को ध्यान में रख करके आप प्रश्न करो। अब आप जो प्रश्न कर रहे हो, आत्मा को अलग से मान करके प्रश्न कर रहे हो। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी 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 जी। तो अब आइएगा, तीसरा अनुच्छेद है जी, अथवा। अथवा का मतलब यह है कि जो उत्तर देते आ रहे हैं सिद्धांती, ये उत्तर मानो अथवा ऐसा भी मानो तो भी पता लगेगा आपको कि शरीर आदि संगात से आत्मा अलग होता है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लो, अथवा ऐसा समझ लो। ये अलग अलग विकल्प दे रहे हैं। तो तीसरा विकल्प दिया है अथवा। अथवा ऐसा भी देखो तो भी आपको पता लगेगा शरीर आदि संगात से आत्मा अलग है। क्या? अथवा कार्याश्रय कर्तृवधात इति। हमने जो हेतु दिया है, कार्याश्रय कर्तृवधात रूपी जो हेतु दिया है, इसका मतलब क्या है? अब इसके मतलब को तीसरे ढंग से बता रहे हैं। क्या है वो? कार्याश्रया। ये जो कार्य है, इसका आश्रय, इसका आधार, इस कार्य का जो आधार है वो क्या है? अब अलग ढंग से व्याख्या करके समझा रहे हैं। अब कार्य क्या हुआ है जी? सुख दुख, आपने समझ लिया। तो इस सुख दुख रूपी जो कार्य है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो कार्य है, याद रखना। तो सुख दुख भी उत्पन्न होता है, इसलिए वो कार्य है। तो उत्पन्न हुए जो सुख दुख रूपी जो कार्यों का जो आश्रय है वो कौन है? तो कहा देह इंद्रिय बुद्धि संघात। अब वो कह रहे हैं सुख दुख का जो आश्रय है वो शरीर इंद्रिय बुद्धि रूपी जो संघात है, पूरा समुदाय, सबको एक मान करके देख रहे हैं आप। वो संघात रूपी पूरा समुदाय रूपी जो शरीर है, यहाँ मुख्यतः शरीर की है, तो ये जो संघात रूपी जो शरीर है, ये ही इस कार्य का आश्रय है, आधार है। नित्यस्य आत्मना तत्र सुख दुख का प्रति संवेदना। कहते हैं जो नित्य आत्मा है, उस नित्य आत्मा को तत्र उस संघात में, उस शरीर में सुख दुख संवेदनम, सुख दुख का अनुभव होता है। वो जो सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख दुख को एहसास करने वाला तो आत्मा है, नित्य आत्मा है। तो कह रहे हैं नित्य आत्मा को, नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा को तत्र उस संघात में, जो देहादि संघात है, उस संघात में, तत्र का मतलब है उस संघात रूपी शरीर में सुख दुख का प्रति संवेदनम, सुख दुख का संवेदन होता है, उसका अनुभव होता है। तस्य अधिष्ठानम, उस संवेदन का अधिष्ठान अर्थात आधार अर्थात आश्रय, तद आयतनम, उसका वो आयतन है।
अर्थात उसका वो आश्रय है, ये जो संगात रूपी शरीर है। तद्भवती, तद्भवती का मतलब वही शरीर उस सुख दुख का आश्रय बनता है। न ततो अन्यदिति, उससे अलग और कोई है ही नहीं उस सुख दुख का आश्रय, क्योंकि आपने अलग से कोई आत्मा तो मान ही नहीं रहे हो। न ततो अन्य इति, उससे अलग तो और कोई है ही नहीं आपके पक्ष में। सएव कर्ता, वही कर्ता बनेगा फिर वो संघात। तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदनस्य निवृत्ति न तम अंतरेण इति। कहते हैं तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदनस्य निवृत्ति, उसी कारण से, तन्निमित्ता का मतलब है उस संवेदन का जो कारण है, निमित्त है वो संगात, वो संगात ही सुख दुख संवेदन से निवृत्ति, सुख दुख संवेदन रूपी ये जो कार्य है, इस निवृत्ति का, इसकी उत्पत्ति का वो कारण है वो संगात जो कर्ता बना हुआ है। न तमंतरेण, और उसके बिना ये सुख दुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसके बिना सुख दुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और वही संगात, तस्य वधा, उसी संगात का वध हो रहा है, उसका उपघात कहो, उसका वध कहो, या उसी संगात का ही, उसी संगात की पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है उसको, अथवा प्रमापनम, उसका नाश हो रहा है। यही तो हिंसा है। न नित्यत्वेन आत्मोच्छेद, आत्मा का कोई नित्य होने के कारण से आत्मा का उच्छेद होता हो ऐसा तो है ही नहीं है। नित्य आत्मा का तो उच्छेद होता ही नहीं हमारे पक्ष में। लेकिन जिस पक्ष में आत्मा को आप नहीं मान रहे हो, तो शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर ही सब कुछ है, तो वही उस सुख दुख का आधार है, आयतन है, वो आश्रय है वो, और उसी आश्रय को ही कर्ता बोल रहे हो आप, क्योंकि अलग से तो आत्मा है ही नहीं आपके पक्ष में। और जब अलग से आत्मा है ही नहीं आपके पक्ष में, फिर ऐसे उस शरीर को कोई जलाएगा तो उसको तो पीड़ा हो रही है, दुख होगा, कष्ट होगा, उसी को तो हिंसा कहेंगे। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। इसलिए तत्र ये दुक्तम, इसलिए आपने ये जो बात कही है, तद अभावा, पातक का अभाव हो जाएगा, पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सात्मक प्रदायपि, जीवित शरीर को जलाने पर भी तदभावः, उस पातक का, पाप का अभाव होगा, क्योंकि आत्मा नित्य होने से। एतन न इति, ये आपकी बात उचित नहीं है, ये सिद्धांति ने कहा है। तो सार क्या निकल के आया जी आपके सामने? शरीरी सब कुछ है, तब तो क्या होगा? हिंसा होगी। आपके पक्ष में अलग से आत्मा नहीं है, और आप जीवित शरीर को जलाओगे तो उसी की हिंसा होगी। और हम आत्मा अलग मानते हैं, तो आत्मा का कुछ नहीं होगा। फिर हिंसा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। हिंसा तो आपको मानना पड़ेगा। और पातक का अभाव आप कह रहे हो, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इस रूप में घेर करके उसको दूसरे पक्ष से भी रास्ता नहीं छोड़ा है सिद्धांति ने। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सबको क्या कहा जा रहा है? आगे बढ़े। अब देखिएगा अगला, और एक हेतु दिया जा रहा है अलग प्रकार से। इन्होंने शीर्षक बना दिया अपने ढंग से। मैंने बोला था पहले भी, जो बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में जो शीर्षक बनाया है, ये संपादक की ओर से हैं। वो कहते प्रासंगिकम चक्षुः अद्वैत परीक्षा प्रकरणम। प्रासंगिक मतलब प्रसंग के अनुसार, प्रसंग आत्मा का ही चल रहा है, इसी प्रासंगिक प्रसंग के अनुसार चक्षु, चक्षु कहते हैं आंख को, अद्वैत, द्वैत कहते हैं दो को, और अद्वैत का मतलब एक। तो अद्वैत परीक्षा पर प्रकरणम, एक ही आंख है, दो नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो आंख एक है या दो है, इसकी परीक्षा भी इसमें साथ में चलेगी, और इसी के माध्यम से ये बताएंगे
कि शरीर आदि संगात से आत्मा अलग होता है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। परीक्षा आंख की चलेगी, उसी के माध्यम से आत्मा की भी सिद्धि हो जाएगी। अब एक छोटा सा यहां पर भूमिका के रूप में एक छोटी सी बात कही जा रही है, इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इससे भी शरीर आदि संगात से आत्मा अलग सिद्ध होता है। इतश्च, इतः च, च का मतलब और एक बात हम कहना चाहते हैं, इतः इससे भी शरीर आदि जो संघात है इससे अलग आत्मा है, ये सिद्ध होता है। तो इससे किससे? इस बताने वाले सूत्र के माध्यम से। क्या है वो सूत्र? सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सव्य दृष्टस्य, सव्य का अर्थ होता है बायां। सव्य, सव्य का मतलब है बायां होता है। तो बाएं आंख से देखे हुए को सव्य दृष्टस्य, दृष्टस्य का मतलब देखे हुए को, षष्ठी विभक्ति में देख लीजिएगा। सव्य दृष्टस्य, बाएं आंख से देखे हुए को, इतरेना, अब बाएं आंख से देखे हुए को इतरेना, दूसरे से देखना है। अब दूसरा कौन है? दायां आंख। तो बाएं आंख से देखे हुए को इतरेना, दाएं आंख से देखकर उसको याद आ जाता है, जिसको आप कहते हैं स्मृति। वो जो याद आना जो है, उसी को संस्कृत में या दर्शन की भाषा में स्मृति कहते हैं। तो कहते हैं बाएं आंख से देखे हुए को दाएं आंख से याद आ जाना, इससे पता लगता है शरीर आदि इंद्रियों से, इस संगात से आत्मा अलग है, ये सिद्ध होता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है स्मृति। प्रत्यभिज्ञा होने से अर्थात स्मृति होने से, याद आ जाने से। एक आंख से देखा, उसको दूसरे आंख से याद कर लेता है। इससे पता लगता है कि इन आंखों से, इस शरीर रूपी समुदाय से आत्मा अलग है, यह सिद्ध होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? अब भाष्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। पूर्व परयोः विज्ञानयोः एक विषये प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं? स्मृति किसको कहते हैं? याददाश्त किसे कहते हैं? उसकी बात को समझा रहे हैं, उसकी परिभाषा कर रहे हैं। एक प्रकार से प्रत्यभिज्ञा की परिभाषा वो कहते हैं पूर्व परयोः विज्ञानयो। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी, और पूर्व का मतलब पहले वाला ज्ञान, और पर का मतलब है बाद वाला ज्ञान। तो पूर्व परयोः, पहले वाले और बाद वाले ज्ञानों को, इसलिए यहां पर विशेषण के रूप में दिया है ना, विज्ञानयोः। तो पूर्व परयोः विज्ञानयोः, ऐसा विज्ञान जो पहले वाला और बाद वाला। तो पूर्व परयो ये विशेषण हो गया विज्ञान के। तो ऐसा ज्ञान जो पहले वाला और बाद वाला ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों को, पहले ज्ञान को बाद वाले ज्ञान को जोड़ा जाता है। उस जोड़ने को कह रहे हैं प्रतिसंधि ज्ञानम। प्रतिसंधि पहले वाले ज्ञान को बाद वाले ज्ञान को जोड़ करके जो एक रूप में ज्ञान को देखा जाता है, एक ज्ञान बनाया जाता है, वो है प्रतिसंधि ज्ञान। प्रतिसंधि ज्ञान का मतलब है पहले ज्ञान को और बाद वाले ज्ञान को, दोनों को जोड़ करके फिर वो एक ज्ञान बना दिया, एक जैसा बना दिया। ऐसे ज्ञान को प्रत्यभिज्ञानम, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, अर्थात स्मृति कहते हैं। उसी को स्मृति कहते हैं। पूर्व ज्ञान को बाद वाले ज्ञान को हम लोग जोड़ करके फिर ये वो ही है, ऐसा ही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कैसे? उसको खोल के समझा रहे हैं।
तम एव एतर्हि पश्यामि यम अज्ञासिषम स एव अयम अर्थ। वो कहता है कोई आदमी आप में से, तम एव एतर्हि पश्यामि, तम का मतलब उसको, एव का मतलब है निश्चित रूप से, एतर्हि, एतर्हि भी एक अव्यय है, निश्चित रूप से ही कहा जाता है। तम एव एतर्हि, उसी इसी को, उसी इसी को पश्यामि देख रहा हूं, उसी इसी को देख रहा हूं, यम अज्ञासिषम जिसको मैंने पहले देखा था। आप मेरी ओर देखिएगा, आपकी एक आंख बंद थी और एक बाएं आंख से किसी को देखा था आपने, ठीक है जी। अब बंद तो क्या है, मैं दूसरा ही उदाहरण दे देता हूं। खिड़की से, खिड़की बंद है, ठीक है ना, और एक आंख जो है देख सकता है, एक छोटा सा स्थान है, उस एक आंख से, बाएं आंख से देखा आपने, खिड़की के बाहर किसी को देखा, कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको वहां पर आपकी खिड़की के सामने, वो भी देख रहा था, आप भी देख रहे थे, इसे ऊपर से आप देख रहे, नीचे से वो देख रहा है ऊपर की ओर। और दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आप थोड़ा सा इधर खड़े हो गए, बाएं तरफ ज्यादा खड़े हो गए, तो आप उस खिड़की के सामने वो जो दिख रहा है ना, वो दाएं आंख उसके सामने आ गया। आप पहले थोड़ा इस तरफ खड़े हो गए थे तो बाएं आंख उसके साथ आया, तो बाएं आंख से देखा आपने। और अगले दिन जो है थोड़ा इस तरफ खड़े हो गए, इस तरफ खड़े हो गए तो दाएं आंख उसके साथ आ गए खिड़की के सामने, फिर वो दाएं आंख से आपने देखा, और वही आदमी खड़ा है जिसको मैंने कल देखा था बाएं आंख से, उसको आज दाएं आंख से देख रहा हूं। तो कह रहे हैं तमेव एतर्हि पश्यामि, उसी इसी को मैं इस दाएं आंख से देख रहा हूं जिसको मैंने कल बाएं आंख से देखा था। स एव अयम अर्थ, वो वही आदमी है। स्पष्ट हो रहा है जी? और थोड़ा स्पष्ट करूं? हम बात ही नहीं करना चाहते उससे, और वो गिड़गिड़ा रहा है हमसे, बात करो, खिड़की सामने खड़ा हो गया आपके, बात करो, बात करो, मिलो मेरे से, ठीक है ना। आजकल चलता है ना, आजकल नाराजगियां चलती है लोगों की, तो वो वाली स्थिति है यहां पर। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो जिस आदमी को मैंने कल देखा था, उसी आदमी को आज देखा, लेकिन देखने वाले अलग अलग है जी। आज जो देख रहा हूं वो दाएं आंख से देख रहा हूं, या आप यूं कहिए दाएं आंख देख रही है, ठीक है ना, दाएं आंख देख रही है आज। और जिस को दाएं आंख आज देख रही है, उसी को बाएं आंख ने देखा था कल। तो ये दाएं आंख अलग है और बाएं आंख अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन दोनों ज्ञानों को जोड़ रहा है एक अलग आदमी है, वो जो जोड़ने वाला, उसको भी इसको, और जोड़ करके एक बना रहा। जिसको मैंने कल देखा था उसको आज देख रहा, अथवा जिसको मैं आज देख रहा हूं उसी को कल देखा था। ये जो दोनों ज्ञानों को जोड़ करके याद कर रहा हूं, वही है, ये वही है, ये जो वही है, ये तो स्मृति है, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब इसी को दूसरे शब्दों में जो यह सूत्र बताया है ना, उसको बताया जा रहा है सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य, उसी को स्पष्ट करके समझा रहे हैं। पहले सामान्य रूप से बोल दिया, अब सूत्र के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य, सव्य कहते हैं बाएं को, बाएं आंख से, सव्येन चक्षुषा, चक्षुषा का विशेषण है सव्येन, बाएं आंख से, दृष्टस्य देखे हुए को, इतरेन चक्षुषा
दूसरी आंख से, और वो दूसरी कौन बची है जी? दाई बची है, तो इतरेन चक्षुषा का होगा दाई आंख से, प्रत्यभिज्ञानात् याद हो जाने से, स्मरण हो जाने से, यानी बाएं आंख से जिसको देखा उस देखे हुए को हम दाएं आंख से याद कर रहे हैं। देखा किसी और आंख ने और याद हो रहा है किसी और आंख से। तो ये जो प्रत्यभिज्ञा है, स्मृति है, इससे पता लगता है आत्मा इन दोनों से अलग है, मतलब दाएं आंख से बाएं आंख से, इन दोनों से अलग है, ये पता लगता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाला अलग है। यम अद्राक्षम तमेव एतर्हि पश्यामि। यम अद्राक्षम, यम का मतलब जिसको, अद्राक्षम ये क्रियापद है और ये भूतकाल का है। यम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा था कल जिस बाएं आंख से, तमेव एतर्हि पश्यामि, उसी को ही अब पश्यामि, इस दाएं आंख से देख रहा हूं। अब ये है नियम, ये है कि एक इंद्रिय से देखे हुए को दूसरी इंद्रिय से, मतलब एक इंद्रिय जिसको ग्रहण करती है उसको दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती है। सिद्धांत आप पढ़ के आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक इंद्रिय से जो गृहीत होता है, पीछे आप पढ़ करके आए हैं, एक इंद्रिय से जो गृहीत होता है वही दूसरी इंद्रिय से गृहीत नहीं हो सकती या हो सकता। ये आप पढ़ के आए ना, उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। इंद्रिय चैतन्य तु, अगर इंद्रिय को ही चेतन मानो, क्योंकि आप अलग से आत्मा को मान नहीं रहे हो, अब इंद्रिय को चेतन मानोगे तो इंद्रिय चैतन्य तु, इंद्रिय को चैतन्य यानी चेतन मानने पर तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति, दूसरे के द्वारा देखे हुए को दूसरा याद नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, ऐसी स्थिति में स्मृति की सिद्धि नहीं हो पाएगी। पर आज हम सबको स्मृति हो रही है। स्मृति हो रही है तो इन इंद्रियों से, इस संगात से उसको अलग आपको मानना होगा। तो प्रत्यभिज्ञा हेतु बन रही है, स्मृति याददाश्त हेतु बन रहा है कि इन सब से अलग कोई आत्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। अस्तित्व इदम प्रत्यभिज्ञानम, और ये प्रत्यभिज्ञा, ये स्मृति तो है ही, सब लोगों को पता है, सबको याद आता है। तस्मात् इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतना, इसलिए इंद्रियों से अलग आत्मा चेतन है, ये बात सिद्ध होती है। स्पष्ट हो गए जी? तो प्रत्यभिज्ञा कारण बन रही है आत्मा को इंद्रियों से अलग सिद्ध कराने का। इसमें आप सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? समझ में आ गए सबको? अच्छा, आपको समझ में आ गया। हाँ मधु जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आंखों से देखने की बात हो रही है। हाँ हाँ। तो अभी आंखों पे ही है, आत्मा पे कैसे आ गए? एक तो पहली बात, वो आत्मा को मान ही नहीं रहा है, शरीर के संघात को ही, अवयवों के संघात को ही सब कुछ मान रहा है पूर्व पक्षी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन सिद्धांती अभी कह रहा है एक आंख से देखा, दूसरी आंख से भी देखा तो वही चीज दिखाई दी, हो व्यक्ति हो, पेड़ हो, कुछ भी हो। हाँ हाँ। तो आत्मा का तो अभी यहाँ प्रसंग आया नहीं, तो कैसे सिद्ध हो गई आत्मा कि एक आंख से देखते हैं दूसरी आंख से भी देखते हैं तो आत्मा सिद्ध हो जाती है, यदि हम पूर्व पक्षी के हिसाब से देखें तो? अच्छा, पूर्व पक्षी ने तो सब कुछ शरीर को ही आत्मा मान रखा है ना जी। अब उसका खंडन कर रहा है सिद्धांती। खंडन नहीं समझ आया मुझे कि वो अभी तो आंखों से देखने की बात हो रही है, अभी वो बात नहीं है कि देखने वाला कौन है। मधु जी, जब आपने बोल दिया है कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर से अलग आत्मा नहीं है, ये आपका सिद्धांत है, आपका मतलब प्रश्नकर्ता का
पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। अब उसका खंडन सिद्धांत ही करेगा ना जी, वो खंडन हाँ तो सुनिए, समझ नहीं आया। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, खंडन तो करेगा ना सिद्धांती। जी वो ये कह रहा है यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानोगे तो ये सिद्ध नहीं हो सकता कि एक आंख से आपने देखा और दूसरी आंख से आप याद कर रहे हो। इसको सिद्ध करो आप। एक आंख से आपने देखा है और दूसरे आंख से आप याद कर रहे हो, ये कैसे हो सकता? आपके पक्ष में तो सिद्ध हो नहीं सकता। जब सिद्ध नहीं हो सकता तब हम यही कहेंगे ना, फिर ये याद हो रहा है, दूसरी आंख से याद हो रहा है, स्मरण हो रहा है, ये कौन कर रहा है? वो इनसे अलग होना चाहिए, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ये बात सिद्ध की जा रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ बस तो भी नहीं हुआ। स्पष्ट नहीं हुआ? नहीं मतलब ये तो फिर बात एंड पे पहुंच गई ना। नहीं मतलब आप तार निकल आया। जब आप प्रश्न करोगे तो उसका समाधान तो सिद्धांत करेगा ना जी। तो उनको अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं ना। पहले भी तो समझाया था ना, अगर आप ऐसा मानोगे तो ये सिद्ध नहीं हो सकता, उसका खंडन करते जा रहे हैं ना। एक एक पक्ष से खंडन कर रहा है, अलग अलग पक्ष। अगर मान लो आप इससे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे से हम समझाते हैं आपको, इससे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे से समझाते हैं। अभी छठे सूत्र में यही तो समझाया था, तीन प्रकार से समझाया था। देखो आप छठे सूत्र में, इसके छठे सूत्र में 3 पैराग्राफ दिए और तीनों पैराग्राफों से 3 प्रकार से समझाया। ऐसा मानोगे तो ये आत्मा अलग सिद्ध हो जाएगा। तो अगर उसके अलावा दूसरा भी एतावच्चेतस्यात्, इससे भी दूसरे अनुच्छेद से भी उसने सिद्ध कर दिया। अथवा ऐसा भी करो तो भी आपको अलग से आत्मा को मानना पड़ेगा। तो ये सिद्ध करते जा रहे, उसी बात को अलग अलग एंगल से सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा इससे भी शरीर से अलग आत्मा सिद्ध होता है। इससे किससे? इस प्रत्यभिज्ञा से, इस स्मृति से। स्मृति से, ठीक है। तो ये स्मृति क्या होती है उसको भी समझा दिया है। और ये स्मृति जो हो रही है, ये स्मृति ऐसा हो रहा है ना कि बाएं आंख से जिसको आपने देखा है, केवल बाएं आंख से ही देखा आपने, फिर आप दाएं आंख से देख रहे हो तो बाएं आंख से देखे हुए को याद कर रहे हो दाएं आंख से। और ये याद करना ऐसा दूसरे एक के द्वारा देखे हुए को दूसरे के द्वारा याद करना, ये सिद्ध नहीं हो सकता आपके पक्ष में, शरीर को आत्मा मानने वाले के पक्ष में। ये सिद्धांति कह करके आत्मा को अलग सिद्ध कर रहा है इस सूत्र से। जी। हाँ जी। कल्पना आर्या क्या पूछ रहे हैं आपको? स्वामी जी नमस्ते। ये पंक्ति की लाइन पूछना है, इंद्रिय चैतन्य तू नान्य दृष्ट। हाँ जी, ये कहते शरीर में रहने वाली इंद्रियां है ना, तो माइक बंद कर लीजिए पहले। तो शरीर में रहने वाली इंद्रियों को ही चेतन अगर मानते हो ना, पूर्व पक्षी तो यही तो कहता है शरीर से अलग कोई चेतन नहीं है, तो फिर इंद्रियां ही चेतन हो गए ना वहां पर। तो अगर इंद्रिय को चेतन मानते हो तो सिद्धांत ये है कि एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा देख नहीं सकता। फिर भी यहां एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा देख रहा है, इससे पता लगता है फिर शरीर से अलग है कोई, वो देखने वाला, अनुभव करने वाला, ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। हाँ जी कल्पना जी। जी आ गया समझ में। जी अब अगला सूत्र देखिए, 8वां सूत्र। अब सिद्धांती ने जो बात कही है 7वें सूत्र में, वो क्या बात कही है आप लोगों को पकड़ना था, अभी तक आप लोगों ने पकड़ा नहीं है। वो बाएं आंख बिल्कुल अलग मान रहा है सिद्धांती, और दाएं आंख बिल्कुल अलग मान रहा है, दोनों अलग अलग मान रहा है। अर्थात 2 इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय नहीं है, ये 2 इंद्रियां, ये मान रहा है सिद्धांती, याद रखना। और न्याय दर्शन में ये जो इंद्रियां हैं, ये वो सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा नहीं, यहाँ पर यह स्थूल इंद्रियों की चर्चा है।
यहाँ गोलकों की चर्चा, ये याद रखना। क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिय तो एक ही मानते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्रेंद्रिय तो एक ही है ना, एक ही है। तो जब एक ही है तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है बाएं आंख अलग है। ये सिद्धांत क्या बनाया था, पीछे बताया था, एक इंद्रिय ने जिसको ग्रहण किया उसको दूसरी इंद्रिय जिस विषय को एक इंद्रिय ने ग्रहण किया है वही इंद्रिय दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, सब अपने अपने को ग्रहण करती हैं। ये पीछे सिद्ध किया था। उसी बात को यहाँ पर उसने दिखाया कि एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा नहीं देख सकता, ये एक इंद्रिय से गृहीत को दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। ये सिद्धांत देकर के यहाँ पर खंडन कर रहा है सिद्धांती। इससे पता लग रहा है कि बाएं आंख को अलग मान रहा है सिद्धांती, दाएं आंख को अलग मान रहा है। अब दोनों अलग अलग मान रहा है, हाँ याद रखना। इससे ये पता लग रहा है ये अलग अलग है, 2 इंद्रियां यहाँ पर देखने की, ये याद रखिए। अब 2 इंद्रियां तो मानते नहीं है सैद्धांतिक तौर पर हम लोग, तो फिर वो सूक्ष्म इंद्रिय जो है जिसको नेत्रेंद्रिय कहते हैं वो तो एक ही मानते हम लोग, पर यहाँ 2 माना जा रहा है। तो ये 2 कैसे होंगे, तो उसका तोड़ ये है कि ये जो गोलक है ये अलग अलग है, एक गोलक नहीं है ना, ये अलग अलग गोलक है। तो गोलकों को इंद्रिय मान करके ये बातें कही जा रही है, ऐसा हमको समझना है। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे और आप इसको गलत ठहराएंगे। क्योंकि ऋषियों ने तो 5 ही ज्ञानेंद्रियां मानी है और नेत्रेंद्रिय को एक ही माना है, उससे विरुद्ध खाएगा ये सारा। तो इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर गोलकों को इंद्रिय माना जा रहा है, ना कि गोलकों के अंदर रहने वाले जो शक्ति रूपी जो सूक्ष्म है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। तब ये बात आपको समझ में आएगी। इसलिए प्रश्नकर्ता उसी के आधार पर कर रहा है। देखिएगा, प्रश्नकर्ता एक इंद्रिय मान करके सिद्धांति का खंडन करने जा रहा है 8वें सूत्र में। वो कहता ना, आपने जो बात कही वो गलत है। वो कहता ना, एकस्मिन् नासा अस्ति व्यवहिते दित्व अभिमानात्। न एक इंद्रिय है वो, आपने 2 इंद्रिय बोल रहे हो, 2 अलग अलग मान रहे हो ना, वो गलत है। एकस्मिन, एक ही के होने पर, अर्थात इंद्रिय वो एक ही है, एक ही के होने पर, एक इंद्रिय के होने पर नासा अस्ति व्यवहिते। देखिए नासा कहते हैं नाक, नाक की जो अड्डी अंदर तक चली गई ना, उस नाक की अड्डी बीच में रोका है उसको, और वो एक ही इंद्रिय के किनारे किनारे अलग अलग 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। वास्तव में वो एक ही इंद्रिय है, लेकिन ये जो नाक और नाक की जो अड्डी है ना वो बीच में आ गई, उसके कारण से आपको 2 दिख रहे हैं, वास्तव में एक ही इंद्रिय है। तो वो द्वित्व अभिमानात, इसलिए आपको 2 होने का अभिमान, भ्रम हो रहा है। तो 2 का भ्रम आपको होने से आपको 2 लग रहे हैं या 2 लग रही हैं इंद्रियां, वो 2 नहीं है, एक है। एकस्मिन, एक के होने पर भी आपको द्वित्व अभिमानात, 2 होने का भ्रम होने से आप ऐसा कह रहे हो, इसलिए ना, वो गलत बात है। ये सूत्र का अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी। एकमिदं चक्षु, देखिए भाष्यकार कह रहे एकमिदं चक्षु, चक्षु तो एक ही है। सूत्रार्थ एक बार दोबारा बोल दीजिए स्वामी जी। आप पहले भाष्य को समझ लीजिएगा तो सूत्रार्थ भी समझ में आएगा। तो कहते एकमिदं चक्षु, ये आंख तो एक ही है, एक होते हुए भी मध्य उस एक चक्षु के बीच में नासा अस्ति व्यवहितम, नाक की अड्डी जो है वो व्यवधान बनी हुई है। उस एक चक्षु को एक के रूप में नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि ये नाक की अड्डी जो है बीच में व्यवधायक बनी हुई है। तस्य अंतो गृह्यमानो, उसके किनारे से, तस्य का मतलब है उस अस्थि जो हड्डी है उसके अंत, उसके दोनों किनारे,
तस्य अंतो का मतलब है उस अड्डी के दोनों तरफ के जो किनारे बन जाते ना, तो अंतों का मतलब किनारों को गृह्यमान है, तो किनारों से यानी बीच में अड्डी देखो और बाकी किनारे यानी दोनों ओर से आपको दिखाई दे रही हैं ये दो के रूप में। तो तस्य अंतो गृह्यमानो, उस अड्डी के दो किनारों से गृहित होने वाली ये जो आंखें जो आपको एक होते हुए भी दो के रूप में जो गृहित हो रही है, द्वित्व अभिमानम, वो दो होने का भ्रम हो रहा है आपको। अभिमान का मतलब है भ्रम। और इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। वो कह रहा है प्रयोजयतो मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव। एक लंबी बांस की लकड़ी ले लीजिएगा, डंडा, दीर्घस्य इव, जैसे दीर्घ यानी लंबी एक बांस की लकड़ी हो उसके समान, मध्य व्यवहितस्य, और बीच में से आप इस ऐसा हाथ में पकड़ लीजिएगा, दोनों हाथों को ऐसे बीच में पकड़ लीजिएगा। जो लाठी चलाने वाले को देखते हो ना आप, कभी देखा आप लाठी चलाने वाले को? नहीं देखते तो हमारे आश्रम में आ जाओ, जहां भी आर्य वीर दल के जो शिविर लगते हैं ना, वहां पर बच्चे लोग लाठियां चलाते हैं, उसको देखो। तो दो हाथों से वो ऐसे बीच में पकड़ लेता है, फिर उस लाठी को चलाता है, तो बीच वाला जो भाग है वो दिखता ही नहीं है, तो दो किनारे दिखते हो, तो दो लाठियां लगेंगी आपको, यानी दो किनारे अलग अलग दिख रही हैं ऐसा लगेगा, बीच में आपको दिखेगा नहीं। तो वो दोनों हाथों का जो ग्रिप ऐसे पकड़ा हुआ है, तो बीच का स्थान जितने अंश में हाथ पकड़े हुए हैं वो दिखता नहीं है, तो अलग दो किनारे दिख रहे हैं आपको, दोनों साइड दिख रहे हैं, तो मानो वो दो की तरह दिख रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर स्थिति है, आंखों के बीच में ये नाक की हड्डी जो है व्यवधायक बना हुआ है, जैसे लाठी के बीच में पकड़ते हैं, तो जब उस लाठी को घुमाते हैं तो वो दो किनारे किनारे अलग अलग दिख रहे होते हैं, वो एक दिख नहीं रहा होता है। तो वही कहना चाह रहे, प्रयोजयता, किसी प्रयोजन से, मध्य व्यवहितस्य, बीच में व्यवधायक बना हुआ जो हाथ आदि जो तत्व है उनके कारण से, दीर्घस्य, जो बड़ी लंबी लकड़ी है, डंडी है, वो जैसे एक होते हुए भी वो दो के रूप में दिखता है, इवा, उसी के समान यहाँ पर एक इंद्री के होते हुए भी, एक नेत्रेंद्री के होते हुए आपको दो के रूप में दिख रहा है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, और सिद्धांती दो मान रहा था, ये एक कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। तो कह रहे हैं ना एकम इंद्रियम, यानी ना का मतलब है चक्षु दो नहीं है, ना का मतलब है आंख दो नहीं है, या नेत्रेंद्रिय दो नहीं है। एकस्मिन, एक के होने पर, नासा अस्ति व्यवहिते, एक नासा, एकस्मिन एक होने पर, आंख के एक होने पर, नाक की अड्डी के व्यवधान के कारण से, द्वित्व अभिमानात्, दो होने का भ्रम होने से। ये सूत्रार्थ हो गया। अनीता जी स्पष्ट हो गया? तो ये जब प्रश्नकर्ता ने ये बात कही है कि आंख दो नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एक को देख आपको बीच में हड्डी के कारण से, नाक की हड्डी के कारण से दो होने का भ्रम हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वास्तव में वो एक ही आंख है। ये प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट कर दिया 8वें सूत्र में। अब इसका खंडन सिद्धांती करते हैं 9वें सूत्र में। एक विनाशे द्वितीय अविनाशात न एकत्व, नहीं, आंखें दो हैं, अलग अलग है, वो एक नहीं है। अर्थात इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय एक नहीं है, दो है। इस रूप में देखिएगा, नेत्रेंद्रिय एक नहीं है, दो है। अथवा आप यूं कहिए, आंखें एक नहीं है, दो हैं, या आंख एक नहीं है, दो है, इसे समझ लीजिएगा। आंख एक नहीं है, दो है। क्यों दो है? एक अविनाशे, एक आंख फूट गई जी, नष्ट हो गई। द्वितीय अविनाशात, और दूसरी आंख जो है वो नष्ट नहीं हुई, वो फूटी नहीं है, और उससे हम देख लेते हैं। तो द्वितीय अविनाशात न एकत्वम, इसलिए वो एक नहीं है आंख, क्योंकि एक के नष्ट होने पर दूसरे से हमको सब दिखाई देता है,
सब ज्ञान हो जाता है। इससे ये पता लगता है दोनों अलग अलग है। अगर एक ही है तो फूट गई ना, बाएं आंख फूट गई तो दाएं भी फूट जानी चाहिए, वो एक ही तो है, ये कहना चाह रहे हैं। जब आप एक मान रहे हो ना, तो फूट गए तो फूट गए, पूरी फूट गई आंख। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाएं के फूट जाने पर, नष्ट हो जाने पर दायां आंख से काम चलाते हैं हम लोग। दोनों अलग अलग है, एक नहीं हो सकते, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तो एक अविनाश है, एक के नष्ट हो जाने पर, द्वितीय अविनाशात, दूसरी आंख के नाश ना होने से उससे हम सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए न एकत्वम, एक आंख नहीं है, दो है। ये सूत्रार्थ हो गया। एकस्मिन् उपहते च उद्धृते वा चक्षुषी, चक्षुषी ये विशेष्य है और एकस्मिन् उपहते च उद्धृते ये विशेषण हो जाएंगे। तो कहते हैं चक्षुषी, आंख के, एकस्मिन् चक्षुषी, एक आंख के, उपहते, उपहते का मतलब है नष्ट हो जाने पर, फूट जाने पर, अथवा उद्धृते, उसको निकाल लिया है। फूटी नहीं आंखें, आंख फूटी नहीं है, नष्ट नहीं हुई है, लेकिन किसी ने निकाल लिया आपकी एक आंख। निकालते आजकल बहुत सारे लोग। हाँ, अब भूले भटके इधर उधर मत जाना, कभी आंखें निकाल लेंगे आपकी। ठीक है जी, बहुत लोगों को जरूरत है, इसलिए पकड़ करके किसी को भी आंखें निकाल लेते हैं। तो कहते हैं उद्धृते, उद्धृते का मतलब निकाल लेने पर, या तो फूट गई है, नष्ट हो गई है। उपहत का अर्थ होता है नष्ट होना। तो एकस्मिन् उपहते, एक के नष्ट होने पर, अथवा उद्धृते वा, उद्धृते का मतलब निकाल ले जाने पर। किसको? चक्षुषी, एक आंख के नष्ट हो जाने पर अथवा उसको निकाल लिए जाने पर। द्वितीयम अवतिष्ठते, दूसरी आंख जो है वैसी की वैसी ठीक बनी हुई है। तो चक्षु विषय ग्रहण लिंगम, तो ये जो एक जो बची हुई आंख है वो विषय ग्रहणम, वो विषय को ग्रहण कर रही है, यानी सबको देख रही है। तो ये लिंग है, ये चिन्ह बनता है कि आंख अलग अलग है, एक नहीं। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, तस्मात् इसीलिए एकस्य व्यवधान अनुपत्ति, एक ही है, व्यवधान के कारण से आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जो आपने कहा है उसकी अनुपत्ति असिद्धि हो जाएगी। आंख एक नहीं है, दो है, अलग अलग है। ये सिद्धांति का कथन हो गया। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। अब प्रश्नकर्ता भी कोई कम नहीं है, वो भी हड़ा हुआ है, नहीं, आंख तो एक ही है, दो नहीं हो सकते, वो एक है। वो क्या कहता है? अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे अहेतु। आपने जो हेतु दिया है कि द्वितीय अविनाशात, ऐसा जो हेतु दिया है वो गलत हेतु है आपकी। क्यों? अवयव नाशे अपि, अवयव के नष्ट होने पर भी अवयवी उपलब्धि, अवयवी फिर भी दिखाई देता है, इसलिए तुम्हारा हेतु अनुचित है। हाँ जी, आपको स्पष्ट हो रहा है? अवयव और अवयवी, एक अवयव नष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अवयवी तो है, अवयवी की उपलब्धि होती है, उससे काम चलता है। एक अवयव के नष्ट हो जाने पर अवयवी तो बनी रहती है। इसलिए आपने जो हेतु दिया है द्वितीय अविनाशात, ऐसा कह करके वो गलत हेतु है। तो कहता है वो एक विनाशे, एक के नष्ट हो जाने पर, द्वितीय अविनाशात, दूसरे के नाश ना होने से, ऐसा जो आपने दिया है हेतु, ये हेतु अहेतु, ये गलत हेतु है। कस्मात, गलत किस कारण से है? तो कहता जैसे आपको बता रहा हूं, हम बता रहे हैं, वृक्षस्य ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलभ्यते एव वृक्ष। अब वृक्ष है जी, और वृक्ष के किन्हीं शाखाओं को आपने काट दिया है एक साइड के। कई बार इधर देखिए मेरी ओर से, कई बार किसी के घर में एंट्री करते हैं ना हम लोग, तो एंट्री करते तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ वो पेड़ पौधे ऐसे कुछ ना कुछ लगाते हैं, अच्छा सुंदर दिखता है। और कुछ उसकी शाखें ऐसे आ जाते हैं, जाने वालों को छुपते रहते हैं। कई बार आंखों में
चुभता है, कहीं कहीं चुभता है, कहीं किसी किसी खून भी निकलता है। मैंने एक बार बोला था हमारे गुरुजी को, हाँ, तो गुरुजी के द्वार पर दोनों तरफ ऐसे वृक्ष हैं, मतलब वृक्ष भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, वो ऐसे आ रहे होते हैं, हम जाते होते हमको चुभ रहे होते हैं। तो हमने गुरुजी को बोला, जी इसको थोड़ा कटवा दें, और कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिन के बाद फिर बोला, गुरुजी इसको कटवा दें, फिर कुछ नहीं बोले। मैं सोचा कि गुरुजी उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। तो उनकी दृष्टि अलग है, व्यापक दृष्टि से जब व्यक्ति देखता है तो वो समझना हमको पड़ता है। हम ना समझ बन करके कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को तवज्जो देते हैं, सामने वाले की बात को समझ नहीं पा रहे होते। तो मैं जब तीसरी बार बोला तो फिर वो उत्तर नहीं दिया, मेरे को मुड़ करके ऐसे देखे। मैं समझ गया अब मत बोलना, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो फिर मेरे को समझ में आएगा, आपको क्या परेशानी है, वृक्ष है उसको रहने दो। वो आपको चुभ रहा है इसलिए आप उसको काटोगे। आप अपना रास्ता नापो ना, आप अपने रास्ता बनाओ। आपको अपना रास्ता नापना है, अपने रास्ते को बनाना है। एक सीख है ये अलग प्रकार से, उसके बहुत सारे विषय हो सकते, आप गलत भी सिद्ध कर सकते, जो भी है। अब दृष्टि थोड़ा व्यापक बनाने की बात है। तो वो उनका ये कहना था, वो बोले कुछ नहीं है, वाणी का कुछ मतलब मुंह तक नहीं खोला उन्होंने, कुछ नहीं बोले, लेकिन बस मेरे को मुड़ करके देखा उन्होंने। मैं समझ गया, अब तीसरी बार बोला और उन्होंने ऐसा देखा है तो क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, पूरा मैंने समझ लिया जो करना था उनको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई कोई काट देता है, उसको झंझट लगता है, परेशानी लगती है तो काटता है। तो एक पक्ष के उसने काट दिया, बाकी वृक्ष तो है, अवयवी तो है, उसका काम चल रहा है। तो ऐसे ही अवयव के नष्ट हो जाने पर अवयवी तो होता ही है और उससे काम चल जाएगा। इसलिए आपने जो हेतु दिया वो गलत दिया, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। जैसे वृक्ष के कुछ शाखाएं एक पक्ष के थोड़ा सामने काट दिया, वृक्ष तो वैसा का वैसा खड़ा है ना, वृक्ष में क्या हानि है, वृक्ष से काम ले ही रहे हैं और वो काम भी देता है। तो ऐसे ही ये जो एक आंख फूट गई ऐसा बोल रहे हो, वो तो अवयव फूट गई है, वो आंख रूपी अवयव है, वो फूट गए, बाकी पूरा अवयवी तो बना है, उससे देख रहे हैं आप, क्या फर्क पड़ेगा, कहां से कहां पहुंचा दिया देखो आप प्रश्नकर्ता ने। अब सिद्धांती का प्रश्न पक्ष आ रहा है। सिद्धांती क्या कह, देखिए सिद्धांती क्या कह रहा है, दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा। आपने जो दृष्टांत दिया है ये वृक्ष का, ये गलत दृष्टांत दिया है। आप दृष्टांत देख करके आपको लगता है कई बार, हाँ अब दृष्टांत इतना बढ़िया दिया, अब इसका खंडन कैसे हो सकता। हम ना आओ देखते ना आओ देखते ना ताओ देखते, हम सामने वाले जब कोई बोलता है हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मतलब जब इधर आते हैं जहाँ कहीं पूजा पाठ किया जा रहा हो, वहाँ जाकर के हम वहाँ उनके भ्रम में आ जाते, पूजा पाठ भी करने लगते हैं, दूसरे जगह बोलते हैं हाँ जी, फिर वहाँ ध्यान भी करने लगते हैं, दोनों काम करने लगते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा होता है हम कर क्या आ रहे होते हैं। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जब हम भ्रम में रहते हैं, एक पक्ष में नहीं रहते हैं, उसका कारण क्या है कि हम पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। या तो पकड़ लो, ज्ञान समझ लो उसको, एक बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, कभी तो समझना है ना। हम दिमाग लगा के समझने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वो वैसा का वैसा चल रहा होता है। अपने उसने जो दृष्टांत दिया है ये गलत दृष्टांत दिया, ये कहना चाहते। दृष्टांत विरोधात, दृष्टांत में विरोध होने से, दृष्टांत ही गलत दिया आपने, अर्थात गलत दृष्टांत दिया गया होने से। दृष्टांत विरोधात का मतलब है विरुद्ध दृष्टांत देने से, गलत दृष्टांत देने से
आपकी बात गलत है। इसलिए हम जो कहना चाह रहे हैं कि आंखें दो है, उसका अप्रतिषेधा, उसका आप खंडन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने जो दृष्टांत दिया है वो विरुद्ध दृष्टांत दिया है, गलत दृष्टांत दिया है। तो दृष्टांत आपका गलत होने से हमारा कथन ठीक है, हमारे कथन का आप खंडन नहीं कर सकते। तो अप्रतिषेध का मतलब है दो आंख का खंडन नहीं कर सकते, आंखें तो दो है, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वो कहते हैं कारण द्रव्यस्य विभागे, कारण द्रव्य के जब विभाग हो जाता है, कारण द्रव्य विभक्त होते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कारण द्रव्यों के या कारण द्रव्य के विभाग होने पर न कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते, फिर कार्य द्रव्य बना नहीं रह सकता। जब कारण द्रव्य अलग हो गए हैं तो फिर कार्य द्रव्य कहां बना रहेगा? कारण द्रव्यों के अलग होने पर कार्य द्रव्य बना रहेगा, अगर ऐसा मानोगे तो फिर तो नित्य बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं नित्यत्व प्रसंगात, कारण द्रव्यों के अलग होते ही कार्य द्रव्य भी नहीं रहेगा। और आप कहते हो कारण द्रव्य के अलग होने पर कार्य द्रव्य बना रहता है, तब तो फिर वो नित्य हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। इतने में उत्तर आ गया। प्रश्न करते 10वें सूत्र का उत्तर इतने में आ गया। अब इसका विस्तार है आगे का। आपको पकड़ में आया नहीं आया, अब आपको सोच के आना है। हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये कासु चिच्छा सब, ये इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? कासुचित अलग कर दो, कासुचित, कासुचित तकार कर दो। और जब अलग करते जो खा दिख रहा है ना, वो खा जो है वो शकार बन जाएगा, शाखासु ऐसा बन जाएगा। ये जो छा है ना, वो जो छा है वो शकार में बन जाएगा। नहीं, कासुचित शा, हाँ शकार में बन गया, छकार जो है वो शकार में बन जाएगा। तो कासुचित शाखासु ऐसा बनेगा अलग। जी धन्यवाद स्वामी। तो शकार को संधि में छ बन जाता है। इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। और कल फिर अवकाश रहेगा जी। इसी आदि पंक्ति को स्पष्ट कर दीजिए स्वामी जी। किसकी जी? कस्मात् वृक्षस्य कासु शिक्षासु षट् हाँ शिक्षासु आपको उपलब्ध्यते वृक्षा। ठीक है, समझ गया मैं, फिर मेरे को बोलने दीजिएगा। कासुचित अलग शब्द है, शाखासु अलग शब्द है, छिन्नासु अलग शब्द है, उपलभ्यते अलग शब्द है। तो कासुचित, क्योंकि शाखा जो है स्त्रीलिंग में है, तो ये कुछ अव्यय जो है कहीं कहीं पुल्लिंग शब्द के साथ अलग अव्यय जुड़ता है, और नपुंसक स्त्रीलिंग शब्द के साथ अव्यय अलग प्रकार का जुड़ता है। तो यहाँ जैसे यहाँ शाखासु अगर मैंने बोला है तो ये शाखा स्त्रीलिंग में है। अगर पुल्लिंग में अगर मैं बोलूं तो पुल्लिंग का जब होता है कि जैसे द्रव्येषु ऐसा हो जाएगा। द्रव्येषु ये पुल्लिंग है, द्रव्य को सप्तम विभक्ति के बहुवचन में बोलूंगा तो द्रव्येषु बोलेगा। और द्रव्येषु अगर होता तो यहाँ कासुचित नहीं होगा, केशांचित ऐसा होगा। केशांचित द्रव्येषु, कुछ द्रव्यों में, ऐसा अर्थ निकलेगा। अब यहाँ शाखा स्त्रीलिंग में, इसलिए केशांचित के जगह पर स्त्रीलिंग में कासांचित ऐसा आएगा। तो ये कासांचित का मतलब है कुछ शाखाओं में या कुछ शाखाओं को, छिन्नासु काट दिए जाने पर, कुछ शाखाओं को काट दिए जाने पर बाकी जो अवयव है वो उपलब्ध थे, वो उपलब्ध होता ही है। स एव वृक्ष, उसी को वृक्ष कहते हैं, ऐसा। जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल
अवकाश रहेगा। जो आज का अवकाश था उसको हमने कल के लिए रखा था, इसलिए अब सबके लिए बोला जा रहा है कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।